गांडी प्रखंड मुख्यालय समेत प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न ईदगाहों व मस्जिदों में शनिवार को सुबह 7 बजे से ही ईद उल अजहा की नमाज पूरे अकीदत व एहतराम के साथ अदा की गई। इस क्रम में डोकीडीह पंचायत अंतर्गत महजोरी गांव स्थित ईदगाह में नमाजियों ने मुफ्ती मोहम्मद जमरुद्दीन कासमी के पीछे खुदा की बारगाह में 2 रकात वाजिब नमाज पढ़ी व सामूहिक रूप से मुल्क की तरक्की, अमन, चैन व मुल्क व कौम की खुशहाली के लिए दुआ की। बताया गया कि सुबह से ही मस्जिदों व ईदगाहों पर मेले जैसे माहौल के बीच बच्चों का अपना अलग उत्साह देखा जा रहा था। तय समय के पहले ही नमाजियों का रेला मस्जिदों व ईदगाहों में पहुंचना शुरू हो गया था। नमाज के पूर्व अपने तकरीर के दौरान हाफिज नजरुल हक ने बकरीद के त्यौहार और नमाज की फजीलत बयां की, साथ ही नात शरीफ पेश किया। 2 रकात वाजिब नमाज के पश्चात नमाजियों द्वारा मुफ्ती मोहम्मद जमरुद्दीन कासमी के पीछे दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में सामूहिक तौर पर अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए मुल्क और कौम की तरक्की के साथ मुल्क में चैन, अमन और शांति की दुआएं मांगी। वहीं खुतबा के बाद एक दूसरे को गले लगाकर सलाम कलाम व एक दूसरे को बकरीद की मुबारक पेश की। फिर लोगों द्वारा अपने अपने घर पहुंच खुदा की राह में कुर्बानी की रवायत पूरी की। इस मौके पर कई स्थानों पर गंगा जमुनी तहजीब का नज़ारा भी देखने को मिला। बकरीद त्यौहार को लेकर मुफ्ती मोहम्मद जमरुद्दीन कासमी ने आवाम से बकरीद त्यौहार को शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने को लेकर पैगाम पेश किया। साथ ही मुल्क की तरक्की व मुल्क में अमन, चैन और शांति की दुआ की। वहीं देश में वक्फ संशोधन बिल लागू किए जाने पर नाराजगी जताई, साथ ही वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग की। तमाम मुसलमान मनाते हैं और इसका एक पैगाम ये है कि हम सब अपनी जान की भी कुर्बानी अपने वतन के लिए, अपने जान माल की हिफाजत के लिए दे सकते हैं। यही आज के कुर्बानी का सबक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी पैगंबर हैं, उन्होंने हम सब को ये सिखाया है कि हम सब बाहर मैदान में ईदगाह में जाकर के नमाज अदा करें और नमाज अदा करने के बाद दुआ करें अपने लिए, अपने मुल्क के लिए और सारी इंसानियत के लिए दुआ मांगें कि अमन सुकून की फ़िज़ा कायम फरमाए और नफ़रत के माहौल को ख़त्म करे। तो हम सब आज मुसलमान इसी के लिए जमा हुए थे और यहाँ महजोरी के ईदगाह में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये पैगाम दिया गया कि अमन, सुकून और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए भाईचारगी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए दुआ भी की गई। तमाम साथियों ने मिल कर के ये अहद किया कि हम अपने मस्जिद की भी और हिफाजत करेंगे और साथ में हिंदुस्तान मुल्क की भी हिफाजत करेंगे, इसकी सरहदों की भी हिफाजत करेंगे और वक्फ़ की जायदाद जो हमारे लिए बहुत नफ़ा बख्श चीज़ है, जिस पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े खानकाहें बनी हुई हैं जहाँ से गरीबों की मदद की जाती है, हम उसके लिए भी संकल्प लेते हैं कि उसकी भी हिफाजत करेंगे। और इस मुल्क के हुक्मरान से हम मुतालबा करते हैं कि वक्फ़ का कानून जो 1995 का बना हुआ था वही बाकी रहना चाहिए और जो 2025 में बनाया गया है, तरमीम करके अमेंडमेंट किया गया है, ये हमें नामंजूर है। ये हिंदुस्तान के लिए, यहाँ के बसने वाले लोगों के लिए नुकसानदायक है और इसके ज़रिए से वक्फ़ की जायदाद जो दान होता है, लोगों को फ़ायदा उठाने के लिए दिया जाता है, उसमें खुर्द बुर्द और लूट खसोट का मामला इस कानून के ज़रिए से खुल सकता है। इसलिए हम लोग इसकी पुरज़ोर मुखालफत करते हैं। ये कानून हमें मंजूर नहीं है। ईद उल अज़हा का ये पैगाम है कि हम सब अमन शांति के साथ ज़िंदगी गुजारें।